हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इनपुट और जो आउटपुट डिवाइसेस है उसके बारे में हम देखेंगे। काफी तो इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आती है कीबोर्ड। कीबोर्ड का मान स्टैंडर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसके जो जनरल है कि स्टॉपर लेट इंस्टॉल्स है। और टाइप मेटिंग देखे कीबोर्ड पर किसी की को दबाकर रखने पर वह अक्षर 10 अक्षर पर सेकंड से छापता है। ठीक है, कीबोर्ड पर किसी एक की को दबाकर रखने पर वह अक्षर 10 सेकंड पर सेकंड से छापता है। कीज जो देखिए 104 होती है, 101 से 108 तक। और कीज के पीछे 8 बाइट्स की बाइनरी होती है। कीज के पीछे कितनी होती है? 8 बाइट की बाइनरी होती है। इस मेथड को ASCII कहते हैं। ASCII कहते हैं। ASCII ठीक है, बात है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह तरीका मेथड देने वाली कंपनी है NSI। यह तरीका मेथड यह मेथड देने वाली कंपनी है अमसी है। अमसी की फुल फॉर्म देखें, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से। कीज की अगर बात करें इसके अंदर है टॉगल कीज, जिसे ऑन या ऑफ काम आती है, कैप्स लॉक आ जाती है, स्क्रॉल लॉक आ जाती है, नंबर लॉक आ जाती है। ठीक है, जो कैप्स लॉक जो है नंबर ऑन नंबर बनता है, और ऑफ नंबर लॉक जो है ऑफ की अगर बात करें अगर कीज बनती है, एरो कीज बनती है। न्यूमेरिकल पैड जो है 17 कीज होती है। न्यूमेरिकल पैड में कितनी होती है? 17 कीज होती है। देखो, कंट्रोल और एल्ट और शिफ्ट कीज की अगर बात करें, कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट कीज उपनाम है स्पेशल कीज, जैसे कि नॉन प्रिंटेबल कीज होती है, कॉम्बिनेशन कीज से और मॉडिफाइड कीज परिवार आती है। काउंटिंग डिवाइस की अगर बात करें, दूसरा कौन आता है? काउंटिंग डिवाइस। वह डिवाइस जो काउंटर कर्सर को कंट्रोल करती है। वह डिवाइस जो काउंटर कर्सर को कंट्रोल करती है। एग्जांपल की अगर बात करें, माउस जना के इसका डगलस लाइट कौन होती है? इसके अंदर एलईडी होती है। नीचे रखा कपड़ा जो है माउस पैड कहलाता है। फिर होता है ट्रैक पैड, जो कि लैपटॉप के अंदर होता है। ट्रैक बॉल जो है इसे डर की जगह होती है। ब्लैक बोर्ड सबसे छोटा आईएफपी के मध्य कीबोर्ड लाइट पेन ग्राफिक्स लेजर लाइट्स डिजिटर्स की ग्राफिक टैबलेट लगाते हैं, जो लिपस्टिक जो है खेला जाता है। इसके अंदर की अगर बात करें, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, ये हार्ड कॉपी को किस में है? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रिलेटेड पेपर इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर एम मिक्का की अगर बात करें, नेगेटिव इन करेक्टर रिकॉग्निशन बैंक के चेक कार्ड ये सब आ जाते हैं। कि देखिए, अब बात करें OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन एस डब्ल्यू के रूप में उदाहरण गूगल लेंस से जाते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर आ जाता है इसके अंदर एग्जाम में। BCR की अगर बात करें तो बार कोड रीडर आ जाता है। दुकानों को दिखाया जाता है बार कोड रीडर। जो आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें, कौन सी जाती है आउटपुट डिवाइस? इसके अंदर सॉफ्ट कॉपी आ जाती है, जिसमें मॉनिटर रहता है, प्रोजेक्टर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है। आउटपुट डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर कॉपी का मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है और स्पीकर है। आउटपुट डिवाइस जैसे हार्ड कॉपी की बात करें, प्रिंटर है, प्रोग्राम आता है, फिर आउटपुट डिवाइस है। फिर देखिए, हमको देखिए बात करें हम मॉनिटर के अंदर हम देखें तो VGU विजुअल डिस्प्ले यूनिट आ जाती है, और VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल आता है। मॉनिटर के प्रकार कलर के आधार पर देखें, मोनोक्रोम मॉनिटर जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ जाता है इसके अंदर। और ग्रे स्केल मॉनिटर की अगर बात करें, एक ही कलर की अलग अलग स्केल्स आ जाती है। इसके अंदर कैलकुलेटर आता है, एग्रीमोड आता है, पर्टल पेट्रोल पंप मीटर आ जाता है। फिर कलर मॉनिटर की अगर बात करें, RGB रेड ग्रीन ब्लू आ जाती है इसके अंदर। किसी के मॉनिटर के प्रकार तकनीक के आधार पर देखें, CRT मॉनिटर के कोड रेट चमक जो है इसके अंदर फॉस्फेट का लेखन किया जाता है। FDP फ्लैट FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ जाती है इसके अंदर। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसके अंदर BPD गैस प्लाज्मा डिस्प्ले आ जाता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD आ जाती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर LED आ जाती है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर देखो मॉनिटर की गुणवत्ता की अगर बात करें, सबसे पहले जाता है पिक्सल पिक्चर एलिमेंट मॉनिटर या इमेज का सबसे छोटा डिपिक्शन कहलाता है। डिजिटल की संख्या बढ़ाने पर मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। पिक्सल के होते हैं पिक्चर एलिमेंट मॉनिटर, पिक्चर एलिमेंट मॉनिटर या इमेज का सबसे छोटा पिक्सल कहलाता है। पिक्सल की संख्या बढ़ाने पर मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। फिर पिगमेंट की अगर बात करें, एक ही पिक्सल में आने वाले कलर की संख्या 3 पिगमेंट RGB। एक ही पिक्सल में आने वाले कलर की संख्या 3 पिगमेंट RGB। देखो रिजोल्यूशन की अगर बात करें, कुल पिक्सल की संख्या की अगर बात करें, 920 गुणा 1080 है तो HD फुल HD आ जाती है। 3840 गुणा 2160 फोन के। फिर एस्पेक्ट रेशो की अगर बात करें, रेजोल्यूशन का अनुपात 920 गुणा 1080 16 अनुपात को
रिजोल्यूशन की अगर बात करें एक्सट्रा आ जाता है इसके अंदर। तो देखो पीपीआई पिक्सल पर इंच की अगर बात करें मॉनिटर का घनत्व पीपीआई मॉनिटर पर 1 इंच तो गुणा 1 इंच के वर्ग में आने वाली पिक्सल की संख्या आ जाती है। 2 पिक्स की अगर बात करें विकर्ण में आने वाली 2 पिक्सल के मध्य की दूरी आ जाती है। मॉनिटर की लंबाई की अगर बात करें विकर्ण के रूप में जो है मापी जाती है। रिफ्रेश या फ्रेम रेट की अगर बात करें कौन सी जाती है रिफ्रेश या फ्रेम रेट। मॉनिटर पर 1 सेकंड में दिखाई देने वाली इमेजेस की संख्या मॉनिटर पे 1 सेकंड में दिखाई देने वाली इमेजेस की संख्या होती है जो होती है एग्जाम्पल की अगर बात करें 19 प्रिंटर की अगर बात करें तो ये क्या करता है सॉफ्ट कॉपी को किस में कन्वर्ट कर देता है हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। प्रिंटर की अगर बात करें तो ये कैसे होता है प्रभावी होता है रिबन का प्रभाव होता है पेपर पर आता है अक्षर प्रिंटर होते हैं जो अक्षर है वो क्या होते हैं प्रिंट होते हैं और ये वर्स्ट है वर्स्ट का प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें गेट अबाउट जो इंक को स्प्रे करता है अक्षर के ग्राफिक्स को प्रिंट किया जा सकता है बेस्ट प्रिंटर होते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो इसके अंदर एक हो जाता है करेक्टर प्रिंटर का होता है लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर की अगर बात करें एक समय में एक अक्षर प्रिंट करता है एक समय में क्या होता है एक अक्षर प्रिंट करता है। मापन इकाई सीपीएस करेक्टर पर सेकंड क्या होता है करेक्टर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है और डीसी व्हील प्रिंटर आ जाता है डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डीसी व्हील प्रिंटर की लाइन प्रिंटर की अगर बात करें एक ही समय में एक से अधिक अक्षर प्रिंट करते हैं क्या होता है एक ही समय में एक से अधिक जो अक्षर है प्रिंट करते हैं। गति जो है एलपीएम लाइन पर मिनट गति जो क्या आती है लाइन पर मिनट एग्जाम्पल आ जाता है ड्रम प्रिंटर चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें है ना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें इंकजेट प्रिंटर जैसे कि कलर प्रिंटर आ जाते हैं सीएम वाई के सायन मैग्नेटा येलो की ब्लैक फिर ध्रुवीय इंक का यूज होता है इनकी रखने की जगह कार्टेज है ना और क्या कहते हैं पाउडर इंक का यूज किया जाता है इसके अंदर इंक डालने की जगह जो है टोनर होती है। फिर गुण होता है डीपीआई डॉट पर इंच गति की अगर बात करें पीपीएम पेज पर मिनट गुणवत्ता जो होती है ना उसकी डीपीआई डॉट पर इंच और गति जो है पीपीएम पेज पर मिनट। देखो थर्मल प्रिंटर की अगर बात करें तो ये क्या होता है सबसे छोटा प्रिंटर होता है इंक फिर दूसरा आता है लेजर प्रिंटर लेजर लाइट का यूज इसके अंदर किया जाता है। थर्मल प्रिंटर जो है सबसे छोटा प्रिंटर होता है इंक पेपर होती है इंक पेपर पर होती है एटीएम पीओएस प्रिंट ऑफ स्केल के उपयोग में होते हैं। फिर प्लॉटर की अगर बात करें बैनर पोस्टर इंजीनियर ड्राइंग के लिए एक बड़ा प्रिंटर है सबसे अधिक गुणवत्ता है सबसे अच्छा प्रिंटर होता है। ये डीपीआई में मापा जाता है किस तरह मापा जाता है डीपीआई में मापा जाता है यह भी कलर प्रिंटर क्या है कलर प्रिंटर ही है ये तरीके का। फिर देखो आप बात करें इंटरनेट इंटरनेट जो है इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क यह प्रथम प्रथम इंटरनेट जो है अर्पानेट निर्माता जो है डीओडी यूएस से 1969 डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए अर्पानेट की अर्पानेट जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पा क्या होता है अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट का जन्म जो है विन सेट ऑफ रॉबर्ट फोन है विन सर्च एंड रॉबर्ट फोन प्रोटोकॉल जो है टीएसपी है आईपी टीएसपी क्या प्रोटोकॉल का उसको होता है टीएसपी आईपी टीएसपी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईएस पे जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएस पे क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वह कंपनी को इंटरनेट की सुविधा देती है कैसे होती है यह कंपनी को इंटरनेट की क्या देती है सुविधा देती है बीएसएनएल जियो एयरटेल और वीआई। फिर देखो इंटरनेट की सेवाएं की अगर बात करें वेब सर्विसेज वेब को वेबसाइट को चलाना होता है ईमेल सर्विसेज आती है हर फाइल ट्रांसफर सर्विस आ जाती है हर कोई से फाइल ट्रांसफर सर्विस आ जाती है। आईएम की अगर बात करें इंस्टेंट मैसेजिंग आ जाता है आईएम का इंस्टेंट मैसेजिंग आ जाता है एग्जाम में एग्जाम्पल की अगर बात करें व्हाट्सएप है टेलीग्राम मैसेंजर है आगे दिखाया जाती है इसके अंदर। किसी को वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट टेलीफोनी भी कहते हैं वीआईओपी वॉइस ओवर इंटर फुल फॉर्म क्या रहती है इसकी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट टेलीफोनी भी कहता है। वेब सर्विसेज की अगर बात करें जनक जो है टिम बर्नर ली है वेब सर्विसेज के जनक कौन है टिम बर्नर ली है। सूचनाओं को एक फाइल से में रखा जाएगा जिसे वेब पेज कहते हैं सूचनाओं को क्या होता है एक फाइल में रखा जाएगा जिसे क्या कहते हैं वेब पेज वेब पेज सभी वेब पेज को हाइपरलिंक से जोड़ते हैं सारे के सारे वेब पेज में उसको किससे जोड़ा जाता है हाइपरलिंक से जोड़ते हैं। वेब साइट जो है वेब पेजेस का समूह होता है वेबसाइट क्या होता है वेब पेजेस का समूह होता है। सर्वर एक कंप्यूटर है जहाँ वेबसाइट रखी जाती है सर्वर क्या होता है एक कंप्यूटर होता है जहाँ एक वेबसाइट रखी जाती है।
क्लाइंट कंप्यूटर के पास ब्राउजर होगा जिसके माध्यम से वह वेबसाइट चलाएगा। क्लाइंट कंप्यूटर के पास में ब्राउजर होगा जिसके माध्यम से वह वेबसाइट चलाएगा। प्रथम ब्राउजर जो है वर्ल्ड वाइड जनक जो स्केटिंग बनली है, जनक ऑपरेटिंग बनली है, टेक्स्ट आधारित होता है। प्रथम ग्राफिक ब्राउजर जो है ER वाइज होता है। पॉपुलर ग्राफिक ब्राउजर जो है मोज़ेक आ जाता है। भारत का प्रथम ब्राउजर जो है EPIC आ जाता है। ब्राउजर की अगर बात करें क्रोम जो है इसकी कंपनी गूगल है, सफारी जो है एप्पल की है, फायरफॉक्स जो है मोजिला OSS इसके फुल मदद के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर VNIX लिनक्स OSS UC ब्राउजर जो है अलीबाबा का है। उसको बदल किसका है? अलीबाबा का है। ये देखो ओपेरा जो है ओपेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट इज ये किसके है? माइक्रोसॉफ्ट के। वेब पेज को HTML में बनाया जाता है। वेब पेज को किसमें बनाया जाता है? HTML में बनाया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WW वर्ल्ड वाइड वेब जो है वेबसाइट के समूह डेटाबेस। WW ट्रिपल WC और W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहता है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम नोट वेब का प्रथम पेज जो है होम पेज या इंडेक्स पेज है कहलाता है। हर वेबसाइट का नाम एड्रेस होगा जिसे यूआरएल कहते हैं। यूआरएल जो है यूनिकोड रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल क्या होता है? यूनिकोड रिसोर्स लोकेटर होता है या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। HTTP प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? प्रोटोकॉल। ट्रिपल डब्ल्यू क्या है? वेब डेटाबेस है। फेसबुक क्या है? वेबसाइट का नाम है। कॉम क्या है? डोमेन नेम है। और लॉजिक और HTML क्या है? वेब पेज का नाम है। HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोर्सेज है। HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोर्सेज है। डॉट कॉम क्या है? कमर्शियल है। डॉट एजू एजुकेशन। डॉट मिल मिलिट्री। डॉट गो गवर्नमेंट है। डॉट एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। डॉट इन का मतलब हो जाता है इंडिया। फिर देखो आईपी एड्रेस की अगर बात करें, इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर की पहचान के लिए एक नंबर का उपयोग किया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। प्रकार है IPv4 52 बाइट्स। एग्जांपल आ जाता है 127 10 5 हर ब्लॉक की वैल्यू जो है 0 से 225 होगी। DNS जो इंटरनेट पर यूआरएल से आईपी एड्रेस निकालना DNS का कार्य है। इंटरनेट क्या है? यूआरएल से आईपी एड्रेस निकालना क्या आता है? DNS का कार्य होता है। DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है इंटरनेट की। ये प्लान बुक होती है। ये क्या होती है? इंटरनेट की एक प्लान बुक है। नोट अगर बात करें बार कोड को यूपी कोड भी कहते हैं। बार कोड को क्या कहते हैं? यूपीसी कोड भी कहते हैं। यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। और बार कोड में सफेद लाइनों को पढ़ा जाता है। किसको पढ़ा जाता है? जो सफेद लाइनें जो है उनको पढ़ा जाता है ईपीडीएस इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ईपीडीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। FPS फेयर प्राइस शॉप। FPS क्या होती है? फेयर प्राइस शॉप। फिर देखो नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क जो है दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क के प्रकार पीएन पर्सनल एरिया नेटवर्क रूम के अंदर लेयर आ जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। मेन जो है मेटापोलिशियन एरिया एरिया नेटवर्क जो है शहर का आ जाता है। और वर्ल्ड जो है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क आ जाता है देश और विदेश में जाता है। काम की अगर बात करें जब कंप्यूटर को स्पीकर या हेडफोन प्रिंटर्स वेबफोन से जोड़ना। पीएन की अगर बात करें वाइड पेन और वायरलेस पेन और ब्यूरोक्रेसी। देखो एनएएन की बात करें ब्लू तो बिल्डिंग जितना होता है। बिल्डिंग के अंदर क्या था? बिल्डिंग जितना होता है। और 50 से 100 कंप्यूटर होते हैं। लेन की अगर बात करें वाइड लेन रेट कहा जाता है। और डब्ल्यू लेन जो है वायरलेस लेन तकनीक जो वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी तरंगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो वाई लाईफाई की अगर बात करें लाइट फिडेलिटी आ जाती है। लेन सर्विसेज जो है इंटरनेट इंट्रानेट। तो देखो लेड बनाने की संरचना टोपोलॉजी की अगर बात करें बस लाइनर कम भरोसेमंद होता है रिलायबल होता है। ठीक है। और रिंग सर्कुलर आ जाते हैं। फिर स्टार सेंटर सबसे पॉपुलर सर्वाधिक काम में आने वाली हो जाती है। मैश मोर रिलायबल आ जाता है। फिर ट्री हाइब्रिड किसी से भी दो टोपोलॉजी का मिक्सचर ट्री हाइब्रिड है। ट्री हाइब्रिड किसी भी दो टोपोलॉजी का मिक्स होता है। मीडिया की अगर बात करें वाइड मीडिया जाता है वायरलेस मीडिया जाता है। वाइड मीडिया के अंदर क्या जाता है? गाइडेड मीडिया जो फास्ट होता है ट्विस्टेड पेयर टीपी लाइव में उपयोग होता है जिसमें एसटीपी और यूटीपी शील्ड टीपी पास यूटीपी अनशील्ड टीपी जो स्लो होता है। कोई एक्सियल लेबल टेलीविजन आ जाता है इसके अंदर। थिन नेट पहला और होता है थिक नेट मोटा तार होता है इसके अंदर। ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें
वीएन में उपयोग होता है, इसमें लाइट का उपयोग होता है, सबसे तेज और सबसे लंबी दूरी के लिए होता है। देखो वायरलेस मीडिया की अगर बात करें, इंफ्रारेड जैसे कि रिमोट हो गया, ब्लूटूथ और कंप्यूटर हो गया, माइक्रोवेव जैसे कि मोबाइल हो गया, और रेडियो शहर और सैटेलाइट वेव जो है डीटीएच और लंबी दूरी के लिए। लैन को जोड़ने वाली डिवाइस जो है राउटर होती है। लैन को जोड़ने वाली डिवाइस कौन सी होती है? राउटर होती है। इंटरनेट से घरों के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए डिवाइस जो है मॉडेम होती है। इंटरनेट से घरों के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए डिवाइस कौन सी होती है? मॉडेम होती है। मॉडेम क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। फिर देखो मेलवेयर की अगर बात करें, malicious सॉफ्टवेयर इसके अंदर होता है, हानिकारक सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। फिर एग्जांपल वायरस की अगर बात करें, व्हाट आर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। नामकर्ता जो इसके अंदर है कोहन, फ्रेडरिक कोहन। जनक जो है जॉन वॉन न्यूमैन है। रेप्लिका कोड वो फिर बनाता रहता है। वो बनाता है। ट्रोजन हाउस सही प्रतीत होते हैं परंतु है नहीं। फिर से स्पाईवेयर, फिशिंग जालसाजी में फंसना। फिशिंग होती है जालसाजी के अंदर फंसना। फिर देखो आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर बात करें, यूजर नेम और पासवर्ड चुराना। आइडेंटिटी थेफ्ट जो यूजर नेम या पासवर्ड चुराने को कहते हैं। इन सब से बचाव जो है एंटीवायरस, विंडो डिफेंडर या वाईफाई। कंप्यूटर की पीडीआई की अगर बात करें, सीपीयू बनाने की तकनीक, सीपीयू बनाने की तकनीक है जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम टू सेकंड का जाता है, ट्रांजिस्टर थर्ड का जाता है, आईसी इंटीग्रेटर सर्किट जाता है, क्या जाता है वीएलएसआई, फिर क्या जाता है यूएलएसआई। तकनीक का वर्ष देखें तो फर्स्ट है 1906, सेकंड जो है 1947, थर्ड जो है 1957 से 1958, फोर्थ है 1970। फिर जनक की अगर बात करें, फर्स्ट जनरेशन है फलीमिंग का, सेकंड का कौन है शॉकली है, थर्ड का जो है किलीबाई है, और फोर्थ का है केरवर है, और फिफ्थ का क्या है कार्बर है। इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें, फर्स्ट का है पंच कार्ड, सेकंड का भी है पंच कार्ड, थर्ड का है मॉनिटर और कीबोर्ड। उदाहरण की अगर बात करें, फर्स्ट का लेते हैं ये ना आई एसी और ये ना आई एसी, तो सेकंड का नहीं है, थर्ड का भी नहीं है, फोर्थ का है माइक्रो प्रोसेसर, इंटरनेट चार चार, फिफ्थ का है एआई। स्टोरेज की अगर बात करें, फर्स्ट का है मैग्नेटिक ड्रम, सेकंड का जाता है मैग्नेटिक टेप, थर्ड का जाता है फ्लॉपी, और फोर्थ का जाता है हार्ड डिस्क, फिफ्थ का जाता है एसएसडी। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जाता है। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आता है। ईएनआईएसी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर आ जाता है। परफॉर्म डी का परफॉर्म कंप्यूटर। यूएन आई वीएस यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आ जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात करें, इसके अंदर पंच कार्ड आ जाती है, पैसे आ जाती है, टच स्क्रीन आती है और मॉडेम आ जाता है। देखो कंप्यूटर सारा अधिगम की अगर बात करें तो उसके अंदर यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें छात्र शक्ति इसे स्वय क्रियाओं के आधार पर इनपुट और आउटपुट उपकरणों की सहायता से अधिगम करता है। इसके चार मुख्य प्रकार है। सीबीएन कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, फिर आ जाती है सीबीआई कंप्यूटर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, आ जाती है सीईएल कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, आ जाती है सीआई कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन आता है। कंप्यूटर सहायक अधिगम जो है सीएएल की अगर बात करें, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग है। सीएलएन स्वयं और नात्मक शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है कंप्यूटर के साथ सीखना। इसमें कंप्यूटर की सहायता से अधिगम होता है। इसमें कंप्यूटर को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट तथा अधिगमित अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर आदेशानुसार एक अभिक्रम पद प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न सूचनाएं व अंत में क्वेश्चन नियत होते हैं। अधिगम करता है, इन क्वेश्चनों का उत्तर देता है, कंप्यूटर उसको फीडबैक देता है सही या गलत का। फिर उसके बाद अगला विक्रम या पद आ जाता है जिसमें उपचारात्मक सामग्री होती है। इस उपगम का पहला विकास जो है हैवान ने किया था। किसने किया था? हैवान ने किया था। देखो इस प्रतिमान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखते तथा शिक्षण के विषय कहता है तथा शिक्षण के विषय में निर्णय लेने का कार्य, वास्तविक शिक्षण देने का कार्य कंप्यूटर करता है। अध्यापक जो है सुविधा देता है, मार्गदर्शन के रूप में होता है। मुख्यतः इसको शैक्षणिक तकनीकी के हार्डवेयर उपकरण में शामिल किया जाता है। सीएल के उद्देश्य की अगर बात करें, शिक्षक केंद्रित कक्षा में अधिक से अधिक संवाद युक्त प्रतिक्रिया कराना है, वैचारिक स्पष्टता को बढ़ाना है, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना है, पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक की समझ को बढ़ाना है। फिर सीएल के साधन की अगर बात करें, ड्रिल या अभ्यास आता है, फिर आता है ट्यूटोरियल शिक्षण आता है, सिमुलेशन या मॉक अभ्यास आता है, अनुभव आता है, फिर मॉडलिंग आ जाती है, सूचना का भंडारण व पुनः वापस आना जाता है। उपयोग की अगर बात करें, दूरवर्ती शिक्षा में उपयोगी, घर बैठी शिक्षा अतः प्राथमिक व उच्च स्तर दोनों के लिए समान उपयोगी होती है। बालक व्यक्तिगत गति से तत्काल सीखते हैं,
तत्काल पृष्ठ पोषण और पुनर्भरण की व्यवस्था होती है। फिर माना जाता है सह निर्देश अधिगम व्यक्तिगत अन्वेषण में उपयोगी फिर होता है आकर्षक व रोचकता उत्पन्न करने में सहायक। फिर देखो CAI की अगर बात करें तो फिर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाता है इसके दशा तो बोले दिल्ली परेड इसने 1925 में किया था प्रतिपादक है लॉरेंस स्टोलूरो एंड डेनियल डेविस है सीआई का पूरा नाम है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाता है इसमें छात्र तथा कंप्यूटर के मध्य उद्देश्य पूर्ण क्रिया चलती है जिसमें बालक अपनी योग्यता व गति के अनुसार वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करता है इसमें शिक्षार्थी के लिए विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाता है अधिगम इन परिस्थितियों को उत्पन्न को अनुदेशन के आधार पर उत्पन्न किया जाता है जब इन अधिगम परिस्थितियों को निगमित अनुदेशन के माध्यम से संगणक द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन सीआई के नाम से संबोधित किया जाता है इसमें छात्रों को प्रत्यक्ष अनुदेशन दिया जाता है यह अधिगम करता नियंत्रित अनुदेशन है मानक यह व्यक्ति अध्ययन का एक रूप है सीआई में किसी एक छात्र या कंप्यूटर के बीच उसी प्रकार हर अंत क्रिया चलती है जैसा कि ट्यूटोरियल प्रणाली में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच चलती है देखो कंप्यूटर सहायक निर्देशन सीआई से अभिप्राय ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र के बीच एक ऐसी प्रयोजन पूर्ण अंत क्रिया चलती रहती है इसके फलस्वरूप विद्यार्थी विशेष रूप से अपनी क्षमताओं तथा अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति से समुचित सहायता प्राप्त होती है फिर बाद में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के उपकरण जो है 3 प्रकार के होते हैं हार्डवेयर आता है सीपीयू की बोर्ड माउस की स्क्रीनिंग मॉडेल स्कैनर आ जाता है सॉफ्टवेयर की अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है पढ़ा जाता है कोर्सवेयर जो प्रोग्राम को तैयार करते हैं प्रोग्रामर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के प्रकार जो है 3 प्रकार होते हैं लोगों की अगर बात करें प्रतिपादन जो है फ्यूजिंग एक पाठ है अनुरूपण या खेल विधि की अगर बात करें सिमुलेशन वर्ल्ड गेम लिखा जाता है वास्तविक जीवन की क्रियाओं का नाटकीय अंतर आ जाता है नियंत्रण अधिगम कंट्रोल लर्निंग इसमें अभ्यास ट्यूटोरियल अनुदेशन दोनों जो है शामिल होते हैं इस में अंतक्रियात्मक कार्य रचना का प्रयोग होता है कहता है इसमें अंतक्रियात्मक कार्य रचना का क्या होता है प्रयोग होता है कि देखो सीएआई की विशेषता की अगर बात करें इसमें एक साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को अनुदेशन दिया जा सकता है इसमें बच्चों की उपस्थिति पठ्यपुष्टि की स्वतः रिकॉर्डिंग होती है यह मात्रात्मक अंकात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की समस्याओं का जो है समाधान करता है यह उपकरण तकनीकों में विविधता के प्रयोग में जो है बल देता है दो तरफा अंतर क्रिया होती है इस प्रक्रिया में सूचनाओं को व्यापक स्तर पर संचित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अनुदेशन देने में सहायक होती है स्वतः अनुदेशन देने में सहायक है इससे प्राय समस्त शैक्षिक स्तरों और तथा समस्त विषयों के अनुदेशन और प्रयोग जो है किया जा सकता है अभिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में जो सहायक है यह अभिकर्मिक अध्ययन पर आधारित एक नवीन एवं मौलिक प्रणाली है सीआई के लिए आवश्यक विशेषज्ञ है अभिकर्मिक लेखक है संगणक अभियंता है प्रणाली प्रचालक है कि देखो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के उपयोग की अगर बात करें कई प्रकार के विषयों के अनुदेशन हेतु उपयोग किया जा सकता है इसमें एक साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को अनुदेशन दिया जा सकता है इसमें बच्चों की उपलब्धि प्रतिपुष्टि की स्वतः रिकॉर्डिंग होती है दिन तथा अभ्यास कार्यक्रम के रूप में उपयोग होती है सूचना आत्मक कंप्यूटर यह अनुदेशन या पूछताछ अधिकारी के रूप में होता है ट्यूटोरियल उपकरण के रूप में होता है शैक्षिक गेम्स के रूप में होता है अनुरूपण या उपकरण मोक अभ्यास के रूप में अन्वेषण या खोज उपकरण के रूप में होता है क्रियात्मक कार्य के रूप में उपयोग या परीक्षण समस्या समाधान के रूप में होता है प्रबंधन के रूप में होता है रुचि सजगता तत्परता और संलिप्तता के विकास में भी होता है इसी के साथ ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है